30 जनवरी 2022 तक अगर आपने अपनी इन 4 गलतियों को नहीं सुधारा तो जो आपको ई श्रम कार्ड भत्ता मिल रहा है 1000 रुपया, दोस्तों वह आप नहीं ले पाएंगे। ये 4 बड़ी गलती अगर आप सुधार लेते हैं तो जो आपका रुका हुआ पैसा है सरकार आपको सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों इन 4 बड़ी गलतियों के कारण ही आपका 1000 रुपया पहली किस्त का जो नहीं आया है रुका हुआ है। अब यह 4 गलती कौन कौन सी है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं। ध्यान रहे, अगर आप पात्र ई श्रम कार्ड लाभार्थी है तो आपको इन 4 बड़ी गलतियों को सुधारना ही होगा, या फिर कह लीजिए इन 4 बड़े नियमों को आपको मानना ही होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और अगर मन में कोई सवाल है आपके तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालकर कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। साथियों, सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रतिमाह 500 रुपये देने की घोषणा के बाद राज्य के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले श्रमिकों की संख्या, जो पात्र मजदूर है, उनके रजिस्ट्रेशन 7 करोड़ 50 लाख हो चुके हैं, जो कि संख्या लगातार दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। श्रमिकों के खातों में सरकार की तरफ से उनका 1000 का पहला किस्त ट्रांसफर किया जा चुका है, परंतु बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनके बैंक खाते में प्यारे साथियों 1000 रुपया नहीं आया है, जो कि पहली किस्त था। अब दोस्तों यह पैसा क्यों नहीं आया है, तो जैसे मैंने आपसे कहा 4 बड़ी गलती है जो आपने की है, या फिर जानबूझकर हो गई है, या फिर आपको उनके बारे में मालूम ही नहीं था जब आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया। तो साथियों अब आपको यह मालूम होने जा रहा है। आप इन्हें दोस्तों 4 गलती भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें 4 नियम भी कह सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपका इनका पालन करना ही होगा। ई श्रम कार्ड से जुड़े करोड़ों की संख्या में श्रमिकों को सरकार की तरफ से पैसा तो भेजा जा रहा है, परंतु श्रमिकों के बैंक खातों में वह पैसा अभी तक नहीं पहुंच रहा है। आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, वह कारण सामने आ गया है, और क्या आपको करना है और क्या वह कारण है, तो चलिए जान लेते हैं। आपकी वह गलती सामने आ गई है, या फिर दोस्तों जानबूझकर आपसे कोई गलती हुई है, वह सामने आ गई है, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है। पहली किस्त जो 1000 रुपये की है वह खातों में रुक गई है राज्य सरकार के। अभी तक आप इन गलतियों को नहीं सुधार पाए हैं तो जल्दी से सुधार ले, और बैंक में पैसा आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला किस्त और दूसरा किस्त दोनों आप एक साथ ले सकते हैं। आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो प्यारे साथियों आप यह बेनिफिट बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जिन श्रमिकों के बैंक खातों में पैसा नहीं आया है, उन सभी श्रमिकों के खातों में एक साथ पैसा भेजने सरकार जा रही है। दोस्तों यह पैसा उन सभी को मिलेगा जो पात्र है, जिनका बैंक खाता वेरीफाई हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच गए हैं श्रमिक जिनका खाता वेरीफाई नहीं हुआ है। उन 4 बड़ी गलतियों के कारण श्रमिक कार्ड से जुड़े हुए पात्र श्रमिकों के खातों में सरकार की तरफ से 1000 रुपया किस्त भेजना अब सरकार शुरू कर रही है। दोस्तों यह पैसा श्रमिकों के खाते में सरकार की तरफ से भेजना प्रारंभ किया जा रहा है, परंतु जिन गलतियों को आपको सुधारना है तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, भले ही आपके खाते में 1000 रुपये आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं, आपको भी इन गलतियों को सुधारना होगा, क्योंकि सरकार आपको भविष्य में अगर कोई भी अपडेट और बजट 2022 में कोई भी लाभ की घोषणा होती है आपके लिए, तो दोस्तों आपको इन सभी गलतियों को सुधारने के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको क्लियर और सटीक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहला गलती क्या है उसको आप समझ लीजिए यहाँ पे, या फिर कह लीजिए नियम क्या है। अगर आपने अपना एक ई श्रम कार्ड बनाया है तो आपको अपना आधार अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके बैंक खाते से यह लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं होगा। अगर ई श्रम कार्ड बनवाया आपने और बैंक खाते से दोस्तों आधार कार्ड ही लिंक नहीं है तो पैसा आपको सरकार कैसे भेज सकती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपने एक ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, लेकिन जो आधार कार्ड से आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है वह तो आपके बैंक में ही अटैच नहीं है। और दोस्तों यह अपडेट मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, यह ऑफिशियल पोर्टल पे भी है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, तो आप यह लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आपको यह पैसा नहीं मिला, और अब आपके पास एक अंतिम मौका है 30 तारीख से पहले या फिर 30 तारीख तक आपको यह गलती सुधारनी होगी। अपने आधार से आपको अपना आधार बैंक खाता, माफ जाऊँगा, बैंक खाता आप लिंक जरूर करा ले। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, देखिए दोस्तों यह भी एक बड़ी गलती है, और यह भी आधार से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड से आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिंक कराना होगा। देखिए मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा, हालांकि आपका जो ई श्रम कार्ड है वह दूसरे नंबर से बन गया है, परंतु साथियों आपका मोबाइल नंबर अगर बैंक में रजिस्टर है तो साथियों आपको जो ई श्रम कार्ड का पैसा है वह आपके बैंक खाते में आया है या फिर नहीं आया है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगी। मैं आपको बता दूं, अगर यह नहीं करते हैं तो दोस्तों जो 2000 रुपये सरकार से भेजे गए हैं उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, और आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। इसलिए आप अपनी इस गलती को भी सुधार लें जल्द से जल्द, जो कि नंबर 2 गलती है। और नंबर 3 जो गलती है प्यारे साथियों, वह सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बता दूं, जिनके खाते सरकार ने वेरीफाई कर लिए हैं उनके खातों में 1000 रुपया आ रहा है और सरकार भेज रही है। यह पैसा प्यारे साथियों आपको फरवरी के महीने में भी मिलेगा। हालांकि चुनाव है, लेकिन यह अकाउंट में पैसा सरकार द्वारा डायरेक्ट भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन है, तो इलेक्शन में साथियों यह बेनिफिट सरकार आपको जरूर देगी। अब तीसरा जो गलती है आपका,
या फिर कह लीजिए नियम है ई श्रम कार्ड का, वह भी हम जान लेते हैं। साथियों, अगर आप एक किसान हैं और आपको किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा प्राप्त हो रहा है अपने बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपया, तो दोस्तों आप इसी श्रम कार्ड के तहत 1,000 रुपये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इस श्रम कार्ड बनवा भले चुके हो, लेकिन 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। किसान योजना में रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रखा है पहले, उसे आपको रद्द कराना होगा। अगर वह आप रद्द करा देते हैं तो समझ लीजिए प्यारे साथियों, आपके खाते में यह पैसा आ सकता है। मान लीजिए किसान योजना के तहत आप जुड़े हुए भी हैं, लेकिन आपको फिर भी 2,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप उसे रद्द करवा कर यह लाभ ले सकते हैं। एक यह गलती है जो कि आपको सुधारनी है। अब जो नंबर 4 पर गलती है दोस्तों, वह आपके लिए एक एडवाइस है, आपके लिए एक सतर्कता का रहने का एक अपडेट है। कैसे? ई श्रम कार्ड धारकों को जल्द से जल्द अपने द्वारा की गई गलती को सुधार लेना होगा। वह लाभ ले पाएंगे 31 दिसंबर से पहले जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हीं के खातों में सरकार द्वारा दोस्तों अभी 1,000 रुपये भेजा जा रहा है। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बजट 2022 में श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, और जिसमें दोस्तों उन्हें 1,000 नहीं बल्कि 2-2 हज़ार रुपये 500 रुपये दिए जा सकते हैं। इसलिए आप इन नियमों का पालन करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली अपडेट में।